पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उनका संक्षिप्त परिचय आप सभी को करा देती हूँ। देखिए, जिन्होंने इस दिव्य ग्रंथ को लिखा वो भी बड़े दिव्य थे। उनका चरित्र हम श्रवण करेंगे। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जब गोस्वामी जी का जन्म हुआ तो जन्म होते ही बालक रोते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रोए नहीं। इन्होंने प्रथम शब्द राम बोला, इसलिए नाम पड़ गया राम बोला। जन्म होते ही मां चल बसे और कुछ समय के बाद पिताजी भी चल बसे। अब लालन पालन करने वाला कोई बचा नहीं तो गांव के लोग इन्हें अभागा कहने लगे। परिवार के लोगों ने गोस्वामी जी का लालन पालन किया। गोस्वामी जी बड़े हुए, परिवार के लोगों ने ही विवाह करा दिया। गोस्वामी जी का विवाह हुआ रत्नावती से। अब मां का प्यार पाया नहीं, पिता का प्यार पाया नहीं। पत्नी आई, पत्नी से बड़ा प्रेम करने लगे। दिन भर में जो भी घटना घटित हुई सारी आकर पत्नी को बताते, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, सारी बात पत्नी को बताते। बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद रत्नावती को लेने उनका भाई आ जाता है। रत्नावती अपने भाई के साथ जाने लगती है। गोस्वामी जी जैसे ही ये देखते हैं तो रत्नावती से पूछते हैं कि अरे तुम कहाँ जा रही हो? रत्नावती ने कहा, कहीं नहीं, अपने घर जा रही हूँ। इतना सुनकर गोस्वामी जी रोने लगे कि घर घर क्यों जा रही हो? गोस्वामी जी को रोते हुए जब रत्नावती ने देखा तो रत्नावती ने कहा कि अरे इतना क्यों रो रहे हो? केवल 4-5 दिन के लिए जा रही हूँ। गोस्वामी जी ने इतना सुना तो और जोर से रोने लगे कि 4-5 दिन? मुझे तो लगा तुम शाम तक आ जाओगी, तुम 4-5 दिन कह रही हो। और जोर से रोने लगे गोस्वामी जी। रत्नावती ये देख रही है, लेकिन रस्म तो निभानी ही थी। गोस्वामी जी रोते रहते हैं, पत्नी को याद कर रहे हैं कि अब मेरे सुख दुख कौन सुनेगा? मेरी पत्नी तो अपने घर चली गई। रत्नावती अपने भाई के साथ घर पहुंच जाती है, लेकिन गोस्वामी जी तो अपने घर बैठकर पत्नी के लिए आंसू बहा रहे हैं। अब सुबह से केवल शाम होती है और शाम को ये विचार गोस्वामी जी को आता है कि क्या हुआ, मेरी पत्नी मेरे पास नहीं आ सकती, लेकिन मैं तो अपनी पत्नी के पास जा सकता हूं ना। ये सोचकर गोस्वामी जी चल पड़ते हैं रत्नावती के पास। गोस्वामी जी चलते हैं, चलते चलते अंधकार हो जाता है। बीच में एक नदी आती है जिसे पार करके रत्नावती का गांव आता था। अब बारिश का मौसम था,
नदी नाले सब लबालब जल से भरे हुए थे। रात का मौसम था, रात को कोई भी नौका उस नदी के किनारे पर नहीं थी। गोस्वामी जी पहले तो वहां पर खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ तो ऐसा मिले कि जिसके सहारे मैं इस नदी को पार कर दूं। इतने में ही कोई मुर्दा वहां से बहकर पानी में आ जाता है। गोस्वामी जी जैसे ही इस मुर्दे को देखते हैं तो पत्नी के प्रेम में वो मुर्दा भी नाव दिखाई देने लगता है कि अरे देखो तो मेरी पत्नी ने मेरे लिए नौका भी भिजवा दी। मुर्दे के सहारे उस नदी को गोस्वामी जी पार करते हैं। अब पूछते पूछते रत्नावती के घर तक गोस्वामी तुलसीदास जी पहुंच जाते हैं। गोस्वामी जी रत्नावती के घर के चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कि ऊपर एक कमरा ऐसा है कि जिसमें रोशनी है। तो गोस्वामी जी सोचते हैं कि हो ना हो यही मेरी पत्नी का कमरा है, इसमें ही रत्नावती है। उस कमरे के पास गोस्वामी जी पहुंचते हैं। तभी संयोग से एक काला नाग रत्नावती के कमरे की खिड़की से अंदर जा रहा था। गोस्वामी जी जैसे उस काले नाग को देखते हैं तो काला नाग भी रस्सी दिखाई देने लगती है कि अरे देखो तो मेरी पत्नी ने मेरे लिए रस्सी भी भिजवा दी। उस काले नाग के सहारे गोस्वामी जी रत्नावती के कमरे तक पहुंचते हैं। कमरे में जाकर रत्नावती को जगाते हैं। रत्नावती जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को देखती है तो देखकर बड़ी चिंतित हो जाती है। सोचने लगती है कि मैं प्रातः काल तो गोस्वामी जी के पास से अपने घर आई थी और अब गोस्वामी जी यहाँ पर पहुंच गए। गोस्वामी जी से पूछती है कि आपका आना कैसे हुआ। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, मेरा तो तुम्हारे बिन अब मन ही नहीं लगता। तो मुझसे वहां रहा नहीं गया, इसलिए मैं यहां पहुंच गया। पत्नी ने जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ये बात सुनी तो बात सुनकर अपना माथा पकड़ लिया और सोचने लगती है कि रे एक पत्नी से तुमने इतना प्रेम किया कि तुम उनके प्रेम में उनसे मिलने के लिए इतनी दूर ऐसे मौसम में रात के समय उसके घर पहुंच गए। रत्नावती सोच रही है और अब रत्नावती गोस्वामी जी महाराज को समझाती है, कहती है कि अरे जितना प्रेम तुमने संसार की इस तुच्छ सी स्त्री से किया, यदि इतना प्रेम तुम उस भगवान से कर लेते तो आज तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। तुमने इतना प्रेम प्रभु से क्यों नहीं किया। गोस्वामी जी को समझाने लगती है,
बस गोस्वामी जी ने पत्नी की एक बात मान ली। जो पत्नी ने कहा वही बात चुभ गई और उस बात पर चिंतन किया कि मैंने इतनी भक्ति प्रभु की क्यों नहीं की, आज मेरा बेड़ा पार हो जाता। इतना मानकर गोस्वामी जी तो वहां से सीधा प्रभु श्री राम के पास जाते हैं, उनकी भक्ति करने के लिए।